हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th के लिए फंक्शन जिसको हम बोलते हैं फलन को पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्या संबंध क्या कहलाता है, रिलेशन। और उससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे क्या समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक, तो फलन में किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन से ही फलन का पूरा एकदम क्लियर हो जा रहा है कि फलन क्या कहलाता है। अगर आप डेफिनेशन समझ जाइएगा तो उसको आप बना लीजिएगा कि कौन फलन है और कौन रिलेशन है। रिलेशन के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि रिलेशन क्या कहलाता है। ठीक, तो एक अरिक्त समुच्चय x दूसरे अरिक्त समुच्चय y पर वह संबंध फलन कहलाता है। मतलब फलन भी क्या है, आपका एक संबंध ही है, आपका रिलेशन ही है। मतलब फलन क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, पर सभी रिलेशन फलन नहीं हो सकता है। कह रहा है क्या कि एक अरिक्त समुच्चय x दूसरे अरिक्त समुच्चय y पर वह संबंध फलन कहलाता है जिसे समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के केवल एक अवयव से जुड़ा होता है। मतलब समुच्चय x का प्रत्येक अवयव, ये मान लीजिए कि समुच्चय x हो गया, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय y के कोई एक अवयव से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए समुच्चय x में आपका 1 2 3 4 है और इसमें क्या है आपका 2 4 6 8 है। ये आपका समुच्चय y हो गया। ठीक ना, तो समुच्चय x का प्रत्येक अवयव, ठीक ना, समुच्चय y के किसी एक अवयव से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। यही आपका क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। अब देखिए समुच्चय x का प्रत्येक अवयव y के किसी एक अवयव से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, प्रत्येक अवयव क्या हुआ है, y के किसी एक अवयव से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। इसी प्रकार से इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि x जो है y का क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। फिर ये दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक ना, और दूसरा हो गया क्या 2 4 6 8 हो गया। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। ठीक ना, तो इस सिचुएशन में ये इस तरह से अगर हो, ठीक ना, तो ये आपका फलन नहीं होगा। अगर इस तरह से सिचुएशन हो तो ये आपका फलन नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय x का जो अवयव है y के दो अवयव से जुड़ा हुआ है। समुच्चय x का जो अवयव है y के दो अवयवों से जुड़ा हुआ है, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, काट रहा है। अतः यह आपका फलन नहीं है। मतलब x का अवयव केवल y के एक अवयव से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 और 2, ये दोनों जो है 2 से जुड़ा हुआ है, मतलब y का सिर्फ एक अवयव से जुड़ा हुआ है, अतः यह आपका फलन कहलाएगा। फिर आप देखिए समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव कह रहा है। ठीक ना, अगर मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 और 4 हो गया। ठीक ना, यह 8 हो गया। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से हो, ठीक ना, इस तरह से हो, तो ये भी आपका फलन नहीं होगा। अगर 8 भी रहेगा तब पर भी फलन नहीं होगा, अगर नहीं 8 रहेगा तब पर भी यह आपका फलन नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब ए का जो प्रत्येक अवयव होना चाहिए समुच्चय बी में जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। मतलब ये ध्यान रखिए कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, और समुच्चय बी के केवल एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए। ठीक ना, समुच्चय बी के देखिए यहाँ पे भी देखिए x का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है। ये देखिए x का प्रत्येक अवयव, ठीक ना, समुच्चय बी के दो अवयव से जुड़ गया है, अतः यह आपका फलन नहीं है। और चूंकि यहाँ पे क्या है आपका कंडीशन कि समुच्चय ए में जो आपका पहला अवयव है समुच्चय बी के अवयव से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब आपका जो ये तीसरा अवयव है, ठीक ना, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, अतः यह भी आपका फलन नहीं है। ठीक है, अब देखिए फलन में क्या क्या बातें होती हैं, प्रतिबिंब, ठीक ना, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो माना f(x टेंड्स टू y) एक फलन है। मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई फलन है जो x, क्योंकि y जो है x पे क्या होता है, डिपेंड रहता है। अगर y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। ठीक, यदि x बड़े वाले x का सदस्य है और y क्या है, बड़े वाले समुच्चय y का सदस्य, मतलब x जो है आपका x समुच्चय x का सदस्य है और y जो है समुच्चय y का सदस्य है,
से को y को x का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए अगर इस तरह से फलन है तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। अब प्रतिबिंब में क्या होगा, तो 2 4 6 होगा, ठीक ना। अगर हम कहेंगे कि 1 2 3 4 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1 का प्रतिबिंब 2 होगा, 2 का प्रतिबिंब 2 होगा, 3 का प्रतिबिंब 4 होगा और 4 का प्रतिबिंब क्या होगा, 6 होगा। जब फलन होगा तो जो इसमें संख्याएं आएंगी जो x से जुड़ा हुआ रहेगा वही आपका प्रतिबिंब होगा। सबसे पहले हम फलन देखेंगे और फलन के बाद ये क्या कहलाएगा, x के लिए ये y क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि x को y का समुच्चय x में पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। अब इस x को समुच्चय y का ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, उप प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। पूर्व प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो जो x वाला जुड़ा हुआ है उसको पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। और प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो जो y वाला सदस्य x से जुड़ा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये हो जाता तब ये फलन होता, इस सिचुएशन में ये फलन हो जाता। जब 3 और 8 को जोड़ दीजिए तो ये फलन हो जाता। तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब 2 4 8 हो जाएगा और इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अगर नहीं जुड़ा है तो ये आपका फलन नहीं है। देखिए अगर 3 4 से भी जुड़ जाएगा तो ये आपका फलन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसका कोई तीनों जो है किसी एक ही अवयव से जुड़ा हो। पर यदि मान लीजिए कि 2 8 से जुड़ जाए तो ये आपका फलन नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है इसमें 2 अवयव के साथ हो रहा है तो ये आपका फलन नहीं होगा। मतलब इधर का कोई अवयव इधर कितना भी अवयव को सबमिट कर सकता है, पर इधर का जो अवयव है एक मतलब 2 के साथ मतलब नहीं जुड़ सकता है। आप इस डेफिनेशन को देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं कि परिसर क्या कहलाता है और सहप्रांत और प्रांत किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका समुच्चय हो गया, समुच्चय ये x हो गया और ये y हो गया। x में आपका मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया, ये आपका 2 4 6 7 हो गया मान लीजिए, ठीक ना। तो इसमें आपका जो पहला x वाला जो होगा, अगर x फलन होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि ये फलन वही होगा जो x का प्रत्येक अवयव क्या हो, x का प्रत्येक अवयव y के किसी अवयव से क्या हो, मिला हुआ हो, तो आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा कंडीशन हो सकता है, ठीक ना, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, x का प्रत्येक अवयव y के किसी एक अवयव के साथ हो, वही आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो इसमें आपका जो x का प्रत्येक अवयव होगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। अगर आपको लिखना होगा कि इस फलन का प्रांत बताइए, तो प्रांत बराबर आपका हो जाएगा, प्रांत बराबर 1 2 3 4, इसे मझोले कोष्टक में लिख लेंगे। फिर आपका आ गया क्या, सहप्रांत किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सहप्रांत बराबर हो जाएगा, सहप्रांत ये आपका y वाला जितना भी संख्या हो जाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। तो सहप्रांत की जगह हम लिख सकते हैं 2 4 6। अगर फिर पूछेगा क्या कि सहखंड, देखिए प्रांत को हम बोलते हैं क्या, डोमेन बोलते हैं, सहप्रांत को बोलते हैं क्या, कोडोमेन। सहप्रांत को क्या बोलेंगे, सॉरी, सहप्रांत को कोडोमेन बोलते हैं। और सहप्रांत में y वाला जितना भी होगा सब आ जाएगा। सहप्रांत के लिए क्या आ जाएगा, y वाला जितना भी होगा सब आ जाएगा। प्रांत के लिए x वाला जो होगा वो आ जाएगा, ठीक। और आपका हो गया क्या, परिसर। परिसर को हम बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब यही होगा कि y का वही अवयव होगा जो x में होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो देखिए y का कौन सा अवयव x में है, तो क्या है आपका 2 4 6 जो है y का, वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अगर मान लीजिए किस तरह से आपका संबंध बन रहा है, ये देखिए संबंध क्या है, एक तरह से फलन क्या है, एक तरह से संबंध है। तो आपका फलन हो गया 1 2, फिर 2 4 3 4, फिर आपका हो गया क्या 4 6, ठीक ना। इस प्रकार से आपका जो पहला वाला हो जाएगा लेटर वो आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और आपका जो दूसरा वाला लेटर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। और परिसर क्या होता है, उप समुच्चय होता है सहप्रांत का। परिसर क्या होता है, परिसर यही है ना, यह उप समुच्चय क्या होता है आपका
सप्रांत का होता है, कोडोमेन का होता है। रेंज क्या होता है, किसका उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है, तो आपका सप्रांत का होता है। ठीक ना। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.3 का है कि निम्नलिखित में कौन फलन है। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन फलन है, उसका उल्लेख करें। यदि संबंध एक फलन हो तो उसका परिसर ज्ञात करें। अब यदि यह फलन होगा तो इसका क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। अब देखिए 2, 5, 11, 14 और 17, इसका जो भी आपका पहला जो आपका समुच्चय है वो क्या है, 2 बार नहीं आया है। ठीक ना। इसका मतलब आप देख लीजिए 2 है, 5 है, 11 है, 14 है और 17 है। दूसरा समुच्चय हो गया क्या, एक ही है। ये सब क्या है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। आपको बताए हैं कि फलन वही कहलाता है जो किसी सेट एक्स का प्रत्येक अवयव सेट बी में कम से कम सिर्फ एक अवयव से क्या हो, संबंध बनाता हो, रिलेशन बनाता हो, तो वही आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो इसका देखिए प्रत्येक अवयव क्या है, सेट बी के एक अवयव से क्या बना रहा है संबंध, 2 अवयव से नहीं, सिर्फ एक अवयव से। ठीक ना। वही आपका क्या कहलाएगा, आपका फलन कहलाएगा। तो ये आपका फलन हो गया। और फिर बताए, आपको पूछ रहे हैं क्या कि यदि फलन हो तो आप परिसर बताएं। तो परिसर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो यहाँ परिसर बराबर लिख लीजिएगा, परिसर बराबर क्या है, 1 है। ठीक ना। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि हाँ यह फलन है, क्योंकि इसके जो पहला सदस्य है, ठीक ना, पहला समुच्चय का जो सदस्य है, समुच्चय दूसरे के सिर्फ एक अवयव से हो रहा है, रिलेशन बना रहा है, अतः यह क्या है, आपका फलन है। फिर आप देखिए दूसरा है ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से हम देख लिए। दूसरा जगह पे क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। इसी तरह से है। अब देखिए 2, 1 है, 2, 1 कर लिए। फिर 4, 2 है, 4, 2 कर लिए। 6, 3, 6, 3 हो गया। 8, 4 हो गया, 8, 4 हो गया। फिर आपका 10, 5 हो गया, 10, 5 हो गया। 12, 6 हो गया, 12, 6 हो गया। 14, 7 हो गया, 14, 7 हो गया। यहाँ पे भी देखिए कि समुच्चय पहला जो है, समुच्चय जो x है, वो समुच्चय y के सिर्फ एक अवयव के साथ संबंध बना रहा है, अतः यह भी क्या है, आपका फलन है। ठीक ना। अगर यह फलन है तो इसका रेंज बताइए। इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रेंज हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इसमें देखिए कि क्या यह फलन है या नहीं है। ठीक ना। तो इसको देख लीजिए, देखिए आपका 1 है और 2 है। ठीक ना। इधर क्या है, आपका 3 है और 5 है। तो 1 को देखिए 3 के साथ भी है और 1 5 के साथ भी है। 2 क्या है, 5 के साथ है। यहाँ देखिए 1 जो है, पहला x का जो सदस्य है, समुच्चय x का जो सदस्य है, वो क्या कर रहा है, y के 2 अवयव के साथ है। y के 2 अवयव के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, अतः यह आपका संबंध नहीं है। मतलब y के सिर्फ एक अवयव के साथ रिलेशन बनाना है समुच्चय a के प्रत्येक अवयव को, वही आपका क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। अन्यथा यह फलन नहीं कहलाएगा। तो यह आपका फलन नहीं होगा। और ये सभी दोनों क्या होंगे, आपके फलन होंगे। अगर फलन होगा तो रेंज निकालने के लिए जो आपका समुच्चय b होगा, दूसरे नंबर पे होगा, ये समुच्चय y होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, जो x से रिलेटेड होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है क्या, कि निम्नलिखित का प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक ना। आपका f(x) बराबर -x दे दिया है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। ठीक ना। अगर किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी में हर चीज करना है तो हमको मिटाना तो पड़ेगा ही। तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, कि प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो देखिए y बराबर हम क्या मान लेंगे, f(x) मान लेंगे। ठीक ना। तो y बराबर f(x), इसमें कुछ छूटा हुआ है क्या, x का मान जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -x बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से y बराबर -x हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए।
तो अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक ना, इफ x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, तो उस सिचुएशन में y का मान क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा छोटा या बराबर हो जाएगा। मतलब x का मान जब 0 से बड़ा या बराबर होगा तो y का मान क्या होगा 0 से छोटा तथा बराबर होगा। इस कंडीशन में आपका जो रेंज हो जाएगा, परिसर जो हो जाएगा, परिसर जो हो जाएगा, चूंकि y का मान क्या है 0 से छोटा जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और 0 के बराबर कह रहा है तो चूंकि आपका क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपका 0 तक ये क्या हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर इसमें पूछ रहा है क्या, तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना, कि एक फलन f(x) बराबर आपका दे दिया है, f(x) बराबर 2x माइनस 5 दे दिया है, द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। f(x) बराबर आपको इतना दे दिया है तो f 0 नहीं निकल जाएगा। देखिए x के जगह पे क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा -5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको f(x) बराबर दे दिया है, f(x) बराबर क्या है 2x माइनस 5 है, तो आपको f 0 निकालना है, तो निकाल दीजिए। 2 गुणे 0 हो जाएगा -5 बराबर 0 माइनस 5 बराबर आपका -5 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये बराबर क्या आ गया f0 बराबर -5 आ गया। फिर करें f7 ज्ञात करें, चूंकि f(x) बराबर आपका दे दिया है तो f7 नहीं ज्ञात कर लेंगे, x के जगह पे 7 कर देंगे, तो 7 2 जा 14, 14 में से 5 गया क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से f-3 कर रहा है तो -3 और -2 ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -6 और -5 -11 हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का परिसर ज्ञात करें। इसमें क्या बताना है आपको, परिसर बताना है। ठीक है, तो इसको परिसर हम कैसे बना रहे हैं उसको आप लोग देखिए। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए और एनसीईआरटी का बुक पढ़िए और साइड बुक भी पढ़िए, क्योंकि साइड बुक से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, अपने से मेहनत कीजिए, अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, आपका यही है क्या f(x) बराबर इस तरह से है। ठीक ना, और कह रहा है कि x का जो मान क्या है 0 से बड़ा है। ठीक ना, तो f(x) बराबर हम क्या ले लिए y मान लिए, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x हो जाएगा ना। फिर आपका देखिए आपका 3x बराबर हो जाएगा 2 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि 3x को इधर लाए हैं y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x बराबर हो गया क्या 2 माइनस y बटा में 3 हो जाएगा। ठीक ना, फिर आपका कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो। ठीक ना, तो x का मान 0 से बड़ा हो तो इसका भी मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक ना, इसका भी 0 से बड़ा होगा। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा 2 माइनस y आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा 2 बड़ा हो जाएगा y, मतलब y का मान भी क्या हो जाएगा 2 से छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से y का मान जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे 2 से। तो आपको क्या पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है ना, y का मान ही आपका परिसर होगा जो x से रिलेटेड होगा, y का मान ही आपका परिसर होगा जो क्या होगा x से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार से परिसर बराबर आपका हो जाएगा, परिसर भाव चूंकि 2 से छोटा है ना, तो 2 से छोटा है तो जाहिर सी बात है -इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर के क्या हो जाएगा आपका 2 तक हो जाएगा। ठीक है ना, आपका इसका मतलब ये बंद अंतराल हो गया और ये इसका मतलब क्या हो गया खुला अंतराल हो गया, सॉरी। तो ये दोनों आपका क्या रहेगा खुला अंतराल ही रहेगा। ठीक ना, तो आपका 2 से लेकर के क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इस तरह से आप बनाइए बढ़िया से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले हम चैप्टर लेकर के आएंगे कोण और उसके माप। यहाँ से आपका कैलकुलस का एक न्यू आज स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आप एक भी वीडियो नहीं देखिएगा, एक भी वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक ना, और इस तरह से आपका कैलकुलस का न्यू अगले वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा, उसको देखना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन को बनाइए। रिलेशन ऑफ फंक्शन क्या है आपका में मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेट थ्योरी भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका हम वीडियो बना दिए हैं। धन्यवाद, आप उस वीडियो को जरूर देखें।